दोस्तों, किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। किसान भाइयों, अभी तक आप हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल की आप सदस्यता ज़रूर लें, जिससे लहसुन की सभी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो साथियों, अगले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी 05234 की। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताता हूँ लहसुन की फसल में हम कौन कौन से ग्रोथ प्रमोटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की फसल के लिए साथियों कौन सा ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक कारगर है, हमारी लहसुन की फसल में क्या कार्य करता है, हमको हमारी फसल को कैसे तंदुरुस्त रखने में ये ग्रोथ प्रमोटर अपना योगदान देते हैं। तो साथियों, मार्केट में कई सारे ग्रोथ प्रमोटर हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इन टॉनिक को बनाती है। तो दोस्तों, हमको कौन सा ग्रोथ प्रमोटर लेना चाहिए? तो किसान भाइयों, अपनी लहसुन में जाकर हमको देखना चाहिए हमारी लहसुन की फसल में कौन सा रोग है। लहसुन में पीलापन है, जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, या पत्ते पीले हैं, लहसुन की चोटियाँ सूख रही हैं। तो साथियों, जैसा हमारी लहसुन की फसल में रोग है, वैसा ही हमको किसान भाइयों उसका निदान करना चाहिए। मार्केट में साथियों सभी कंपनियों के टॉनिक हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूं हमको लहसुन में 30 से लेकर 60 से 70 दिन की अवस्था में कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका किसान भाइयों लहसुन में इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत से किसान भाई इन टॉनिकों को डालते भी हैं और रिज़ल्ट भी लेते हैं। साथियों, पहले बात मैं करता हूं आपसे, एक टॉनिक जो अभी मार्केट में काफ़ी फेमस है, पोषक सुपर। किसान साथियों, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लगभग किसान भाइयों आपको 250 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको लेना है। किसान भाइयों, कृषि रसायन कंपनी का पोषक सुपरस्टार टॉनिक है। उसमें किसान भाइयों जो टेक्निकल है वो अभी तक किसी भी दवा कंपनी के पास नहीं है। मैंने किसान भाइयों उसको अगले वर्ष भी अपनी लहसुन की फसल में इस्तेमाल किया था और मुझे उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला था। और अगर किसान भाइयों आप पोषक सुपर नहीं लेते हैं, आप कोई दूसरा टॉनिक लेते हैं, तो आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में आपको बताता हूँ मैं। एक बीएसएफ का किसान भाइयों लिबरल है, TMX2। किसान भाइयों उसमें भी 5 से 7 तरह के पोषक तत्व हैं। किसान भाइयों सभी चिलेटेड फॉर्म में है, बिल्कुल घुलनशील है एकदम। तो साथियों, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको हर बार अलग अलग ग्रोथ प्रमोटर लेना पड़ेंगे, एक ही टॉनिक को आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आपको दो ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट बताए हैं। एक किसान भाइयों लिक्विड फॉर्म में है, एक पाउडर फॉर्म में है। किसान भाइयों, मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है और मैं हर वर्ष दोनों का इस्तेमाल भी करता हूं। किसान भाइयों, अब जो मैं सिंचाई करूंगा उसमें इन दोनों का किसान भाइयों इस्तेमाल करूंगा। एक खेत में मैं पोषक सुपर का स्प्रे करूंगा, दूसरे खेत में बीएसएफ का लिबरल उसका स्प्रे करूंगा। किसान भाइयों, अलग अलग खेतों में स्प्रे करने से हमको थोड़ा पता चल जाता है कि कौन सा हमारा ग्रोथ प्रमोटर बेस्ट है। अगर किसान भाइयों आप बीएसएफ का लिबरल लेते हैं तो उसका आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डोज रखना पड़ेगा। लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लिबरल डालना होगा। और अगर आप पोषक सुपर डालते हैं तो आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पोषक सुपर का डोज रखना पड़ेगा। किसान भाइयों, हम हमेशा बायोविटा, सागरिका, बायर एम्बिशन या और भी कई टॉनिक है, इनका स्प्रे किसान भाइयों बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो थोड़ा सा आपको टॉनिक का टेक्निकल बदलना होगा। जितनी ज़्यादा आप किसान भाइयों एक्सपेरिमेंट करेंगे अपनी लहसुन की फसल में, उतना ज़्यादा आपको किसान भाइयों उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। साथियों, इन दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों टॉनिक को आप किसी भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड किसी के साथ भी किसान भाइयों मिक्स कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वैसे अगर आप इनको अलग इस्तेमाल करते हैं तो आपका रिजल्ट कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे सभी किसान भाई दोबारा स्प्रे नहीं करते हैं, सभी का एक मिक्स करके। तो किसान भाइयों, कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश में बारिश बताई है मौसम विभाग ने। तो अगर आपने अपनी लहसुन की फसल में अभी सिंचाई की है या आप 2 से 3 दिनों बाद सिंचाई करने वाले हैं, तो उसके बाद किसान भाइयों आप
इन टेक्निकल को ले सकते हैं। इनके साथ किसान साथियों आप एक फंजीसाइड ज़रूर लीजिए। 60 से 70 दिन की अवस्था में एक रेडोमिल गोल्ड सेंटा का, उसमें मेटालिक्सिल मैंकोजेब आता है। 60 से 70 दिनों पर अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो साथियों आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों बारिश के बाद लगातार कोहरा और धुंध रहेगी, जिससे हमारी लहसुन की पत्तियों पर धूप बहुत कम लगेगी। ज़्यादा समय पानी ही रहेगा तो फंगस की समस्या हमको देखने को मिल सकती है। अगर आप किसान भाइयों बारिश के पहले प्रिवेंटिव तौर पर एक स्प्रे करें तो अपनी लहसुन की फसल में इन रोगों से लड़ने की एक क्षमता पैदा होगी। हमारी लहसुन की फसल में इन फंगस का प्रकोप बहुत कम होगा। तो साथियों आज मैंने आपको बताया है, आप अगर टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं तो आप दोनों में से कोई सा भी एक लिक्विड वाला या पाउडर फॉर्म वाला ले सकते हैं। इसके साथ किसान भाइयों आप एक फंजीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड, अगर आप 05234 या 1261 में से किसी भी एक को लेते हैं तो आप ले सकते हैं। इन चारों पांचों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप बारिश के पहले अगर अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करते हैं तो किसान भाइयों यकीनन आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपकी लहसुन की फसल की ग्रोथ अच्छी बरकरार रहेगी। बारिश के कारण जो भी क्षति होगी उससे काफ़ी बचाव होगा। तो साथियों आप बारिश के पहले थोड़ा सा अपनी लहसुन की फसल में ध्यान दें, मौसम को देखते हुए कार्य करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।